जिंदाबाद, सदस्य एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिला पंचायत व जिला योजना समिति पर क्यों मंडरा रहे हैं काले बादल? जिला योजना समिति के सदस्य क्यों हैं जिला पंचायत अध्यक्ष व प्रतिनिधि से खफा? क्या जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की जाएगी कुर्सी? जिला पंचायत सदस्यों ने अध्यक्ष प्रतिनिधि पंकज सिंह चंचल पर कौन सी आपत्तिजनक भाषा का लगाया है आरोप? जिला योजना समिति जिला पंचायत में क्या है दाल में काला या दाल ही पूरी काली? 4 साल बीत जाने के बाद क्या जिला पंचायत सदस्यों को दूध की मक्खी की तरह निकाल फेंका जाएगा? क्या है जिला पंचायत में गड़बड़ झाला? जिला योजना समिति के 26 सदस्यों में 23 ने बहिष्कार कर दी है खुली चुनौती और सामूहिक इस्तीफा। हालांकि जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रतिनिधि पंकज सिंह चंचल ने कहा कि मैंने किसी के प्रति गलत और अनुचित भाषा का प्रयोग नहीं किया है। यदि इसका कोई प्रमाण देता है तो मैं माफ़ी मांगने को तैयार हूं। मुझे मंगलवार को हुई बैठक की जानकारी नहीं थी, अन्यथा मैं उपस्थित होता। तो देखें आरोप प्रत्यारोप के बीच की पूरी खबर। गाजीपुर जनपद में जिला योजना की बैठक 4 दिन पहले हुई थी और बैठक में प्रभारी मंत्री भी रविंद्र जायसवाल स्वतंत्र प्रभार मौजूद थे। बैठक में जिला योजना समिति के सदस्यों की संख्या लगभग 26। बैठक में 23 सदस्यों ने बैठक का बहिष्कार कर कई आरोप लगाए क्योंकि इनके प्रस्ताव के अनुसार कार्य नहीं होते हैं। तो समिति के आहत सदस्यों ने कहा कि ऐसे बैठक में आने का क्या मतलब? वहीं सूचना भी सिर्फ 1 दिन पहले दी जाती है और कार्रवाई हो जाती है। यही कारण है बहिष्कार का। लोगों का कहना है कि उसके बावजूद भी जिला योजना समिति में समीक्षा बैठक का दावा कर इतिश्री कर दिया जाता है। लेकिन आज मंगलवार को जिला पंचायत सदस्यों ने जिला पंचायत में बैठक कर योजना बना और जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह व उनके प्रतिनिधि पंकज सिंह से टेलीफोन पर वार्ता की, लेकिन अध्यक्ष प्रतिनिधि द्वारा सही जवाब न मिलने पर जिला पंचायत सदस्य आहत हुए और सभी सामूहिक इस्तीफा लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। उसके बाद सदस्यों ने नामित एसडीएम को इस्तीफा सौंप दिया। अब इसे लेकर जिला पंचायत सदस्यों की क्या होगी रणनीति, आगे क्या करेंगे, आइए हम खुद सुनाते हैं उन्हीं की जुबानी पूरी कहानी। क्या है जिला योजना समिति की कार्रवाई और जिला पंचायत का मामला। मैं सुनील यादव, सदस्य जिला पंचायत देवकली चतुर्थ से। सुनील जी, अभी जैसे आपके कुछ साथियों ने बताया कि जिला पंचायत जो अध्यक्ष है उनके पति से कुछ वार्ता आपकी हुई थी और इन्होंने जो बताया, तो उन बातों को लेकर क्या बताएंगे? क्या सही बता रहे हैं या क्या हुआ? जिला पंचायत सदस्यों में जो रोष व्याप्त था उसके संबंध में मैं और मेरे साथी देवेंद्र यादव टिंकू जी, हम दोनों ने सोचा कि उनसे एक बार बात करके उनको इस यथास्थिति से अवगत करा दिया जाए। तो मैं आया तो वो उस समय कहीं बाहर गए हुए थे, लेकिन मेरी उनसे फ़ोन पर बात हुई तो मैंने उनको बताया कि सदस्यों में बहुत रोष है और एक बार आप उनसे मिल करके उनको संतुष्ट कर दीजिए तो बेहतर रहेगा। तो उन्होंने कहा कि जिसको विरोध करना है करे, मुझे इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इस तरह की जो उन्होंने भाषा का प्रयोग किया, क्या लगता है आपको? मतलब सत्ता का गुरूर हो गया या क्या लग रहा है आपको? बिल्कुल, इसे जरूर कहीं न कहीं सत्ता का गुरूर, पद का गुरूर तो है ही है। जो एक राजनीतिक व्यक्ति में इस तरह का घमंड नहीं होना चाहिए। नरेंद्र राव गुड्डू, जिला पंचायत सदस्य कासमाबाद देते हैं। क्या बतलाना चाहेंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके दर्शकों को धन्यवाद देना चाहता हूं। अरे आवाज़ जा रही है। मैं बताना चाहता हूं कि आज हम सभी सदस्य जो कड़ाके के ठंड में, आखिर क्या ज़रूरत है कि हम लोग कड़ाके के ठंड में इतने टाइम, करीब 5 से ऊपर हो रहा होगा, इतने टाइम हम लोग बैठे हैं। इसकी बहुत बड़ा रीज़न है। सबसे पहले मान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं हो सकता है। सभी सदस्य जो निर्वाचित हुए हैं अपने अपने क्षेत्रों से, वो आए हैं कहीं ना कहीं अपने विकास के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे अध्यक्ष जी के जो प्रतिनिधि जी हैं, जो उनका रवैया है जो सदस्यों के प्रति, ये बहुत ही, समझ लीजिए कि शब्दों में उनकी निंदा की जाए कम है। सबसे बड़ी बात है, काम
कम या ज्यादा हो सकता है, लेकिन किसी के मान सम्मान के साथ अगर खिलवाड़ होगा तो कोई सदस्य बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ये सबसे पहली बात है। और रही बात, सीधा सीधा कहा जाता है कि सातों विधायक से लेकर सांसद, राज्यसभा से लेकर सभी लोगों को हम लोग मैनेज कर लिए हैं, तो सदस्यों में क्या होता है, जब विधायक मैनेज हो जाते हैं तो सदस्य में क्या होता है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि क्या जिला पंचायत का सदस्य चलाएंगे कि विधायक चलाएंगे, ये बड़ी सोचने की विषय है। जिला पंचायत का जिला पंचायत का सदस्य चलाएगा, विधानसभा नहीं है और लोकसभा नहीं है कि लोकसभा के लोग चलाएंगे, ये जिला पंचायत के सदस्य चलाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, मीडिया बंधु, मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि मान सम्मान स्वाभिमान की अगर बात हमारे सदस्यों के ऊपर आएगी तो हम सब सदस्य, कोई भी सदस्य अगर चुप नहीं बैठेगा। रही बात आज हम लोग जो संगठित हुए हैं, और रही बात आज जो लोग जिला योजना समिति का जो आज इस्तीफा दिए हैं, ये बड़ी सोचने की विषय है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जिला योजना के सदस्य उस मीटिंग में नहीं गए और मीटिंग हो गई, ये बड़ी सोचने की विषय है। इसके लिए उन अधिकारियों को क्या कहना है कि उन लोग को ये चाहिए था कम से कम जो भी विरोध में है यहाँ आकर बात करनी चाहिए, लेकिन कोई भी इसको नहीं समझा और अपने मन का मीटिंग किया। और आज हम लोगों ने जो भी कड़ाके के ठंड में है, सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग क्यों बैठे हैं। ये कोई उपचुनाव तुरंत नहीं हो जा रहा है। ये मान सम्मान स्वाभिमान जो क्षेत्र की विकास है, 5वां साल का जो बजट आने वाला है वो है कि हमको कितना मिलेगा, यही नहीं है। आज 4 साल लगातार अध्यक्ष जी ने अपने मन के स्वविवेक से काम किया है, कोई नहीं विरोध किया है, कोई नहीं किया है। लेकिन चुनावी सत्र है और क्षेत्र के विकास की बात है। लास्ट समय में कम से कम क्षेत्र के विकास के लिए और मान सम्मान के लिए अगर सदस्यों का सम्मान होता है तो बड़ी सोचने की बात है। ये हम लोग की आपके माध्यम से मांग है कि अगर अध्यक्ष जी मानती हैं कि हम सभी सदस्यों का सम्मान करेंगे तो सभी सदस्यों को समान रूप से धनराशि आवंटित किया जाए, उनके क्षेत्र के विकास के लिए किया जाए, तब जाकर हम लोग चुप बैठेंगे। नहीं तो आगे आने वाले समय में, अभी तो जिला योजना समिति से हम लोग इस्तीफा दिए हैं, अगर जरूरत पड़ेगी तो जिला पंचायत सदस्य भी हम लोग देने में कोई कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऐसी कमलेश जी, आज जो जिला पंचायत सदस्य जो कि जिला योजना समिति के सदस्य हैं और इन लोगों ने सामूहिक इस्तीफा दिया है, आप भी शामिल हैं, क्या बतलाएंगे? अब देखिए, जो भी स्थितियां रही हों आप सभी लोगों को पता है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा। जब एक समय था जब माननीय जिलाध्यक्ष महोदया जब यहाँ पे शपथ ग्रहण जब कर रही थी, तो उस समय उन्होंने सदन में एक चीज कही थी कि चाहे जो भी स्थितियां रही हो चुनाव के पहले, सारे लोग पक्ष विपक्ष में लड़े थे, लेकिन अब सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं और किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। तो अभी तक तो ये लड़ाई हम लोगों की चल रही थी कि किसी के साथ भेदभाव ना हो, जो भी बजट का आवंटन हो सही दिशा में लगे, विकास कार्य हो। जैसे बीच में आपने देखा होगा लाइट वाला घोटाला हुआ था, बजट का इन्होंने सदुपयोग नहीं किया, बजट का हमेशा दुरुपयोग किया और सारे सदस्यों का बजट भी काटने का काम किया उन्होंने। सबको आज इतना आपको दे देते हैं, अगले साल उतना दे देते हैं, किसी तरह मैनेज करना चाहा लेकिन हुआ नहीं। तो अब ये स्थितियां इतनी बिगड़ गई कि अभी तक तो हम लोग बजट के आवंटन पे ही, अपने अधिकार पे ही लड़ रहे थे, लेकिन अब कहीं न कहीं ये सम्मान की लड़ाई हो चुकी है। अब लोगों का सम्मान का भी हरण हो रहा है। अभी हमारे कुछ माननीय सदस्य थे, बातचीत हुई थी, वाद विवाद उसमें उल्टा सीधा बोला गया, यहाँ तक कि अब शब्दों का घंटा वंटा इस प्रकार के शब्दों का माननीय अध्यक्ष के जो प्रतिनिधि हैं उनके द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया। ये सम्मान की लड़ाई है और सारे सदस्य लोग उसी सम्मान को देखते हुए ये लोग कहे जब सम्मान ही नहीं रहेगा तो पद मान क्या है। तो आज इसी पद को आज आए हैं लोग यहाँ और ये इसको लेकर त्यागपत्र दिए हैं, इस्तीफा दिए हैं और इसके आगे की भी लड़ाई लड़ी जाएगी। आज अध्यक्ष प्रतिनिधि से बात भी हुई, यहाँ पे सारे मेंबर लगभग कम से कम 46-47 मेंबर इकट्ठा थे, लेकिन उन्होंने यहाँ आना गवारा नहीं समझा। उन्होंने कहा कि नहीं, आप सारे लोग मेरे आवास पे आइए। सोचिए आज सदस्यों की क्या गरिमा हो गई है, सारे लोग एक जगह जुटे हैं, अब बुला रहे हैं लेकिन उनको इतना समय नहीं है। और यही महाराजगंज ही थे, हमको तो लग रहा है कि आवास पे ही थे, लेकिन उन्होंने बहाना किया। ये हुआ कि अरे आ जाइए, कह रहे थे कि जाड़ा का समय है, ठंडी लग रही है। तो ये स्थितियां हैं, सदस्यों के साथ ये भेदभाव हो रहा है। बजटों के आवंटन में आपने मनमाना लूट की, मनमाना भ्रष्टाचार किया, रोडों में, सड़कों में, बिजली लाइटों में, पोलों में आज तक सारी जांचें होती रही, लेकिन सारे लोगों ने
ये सोचा कि नहीं किसी तरह कार्यकाल बीत जाए, लेकिन अब लोगों के मान सम्मान पे बात आ गई है, तो इससे समझौता नहीं होगा। जितना सदस्यों ने मैनेज किया, सदस्य आपस में ही बात करके दुख बांट लेते थे कि चलो भाई कम से कम हमको नहीं मिला आपको तो मिला, ये भाईचारा लोगों में था। लेकिन जब अति हो गई, आज भी अधिकार की मतलब वो बजट वाले मुद्दे पे नहीं लोग इकट्ठा हुए हैं। ये तो हुआ कि जो 4 साल से नहीं मिला, जो 4 साल में हम कुछ नहीं कर पाए अपने क्षेत्र में, अपनी जनता के लिए हम नहीं कुछ कर पाए, तो 1 साल जनता भी जानती है इस चीज को कि सदन से यहाँ लूट मची हुई, यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं है। हमारा नाम फेंकू यादव है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ। जिला पंचायत सदस्य गणराज इकट्ठा होकर के जो पिछले दिनों बैठक हुई थी, वो निर्वाचित मात्र 26 सदस्य हैं, नामित 430 सदस्य हैं और शेष पदेन हैं। और जो व्यवस्था थी, व्यवस्था में जब जिला पंचायत सदस्य की राय नहीं ली गई, तो सदस्य आपस में बैठकर ये निर्णय ले कि जब लोकतंत्र में मेरी बात सुनने का, बोलने का और नियमानुसार, संविधान के अनुसार जब हमको बात रखने का अधिकार नहीं है, तो इस पद पर बने रहना का कोई औचित्य नहीं है। तो ऐसे में आज आप लोगों ने मतलब क्या इन लोगों ने इस्तीफा दिया या क्या है? नहीं, इन लोगों ने इस्तीफा दिया अपने पद से। अपने पद, जिला पंचायत सदस्य जो जिला योजना समिति के सदस्य हैं, योजना समिति सदस्य पद से इस्तीफा दिया। ऐसे में जो पिछले दिनों जो बैठक हुई थी, उसमें सदस्य शामिल नहीं थे, तो क्या वो बैठक वैध मानी जाएगी कि अवैध रहेगी? नियमानुसार नहीं मानी जानी चाहिए। वो जब तक कोरम पूरा न हो तो मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। तो क्या इसको लेकर आप लोग का जो भी संगठन है, इसको लेकर आगे कोई पत्र उत्तर लिखेगा या नहीं? हम लोग जो है एक अनुशासन में, जो एक लोकतांत्रिक मर्यादा है, लोकतांत्रिक मर्यादा के तहत हम लोग अपने बैठ करके जो हम लोग का मार्ग है, उस मार्ग के रास्ते से हम चल करके अपनी बात रखेंगे। पत्र सौंपा है, क्या पत्र है, क्या बताएंगे? पत्र इसलिए सौंपा गया है कि आज से पिछले दिनों जिला बैठक हुई थी जिला योजना समिति की, उसके हम लोग 26 नामित सदस्य होते हैं, बगैर निर्वाचित और बगैर हम लोगों के वहाँ मीटिंग को संपन्न करा लिया गया। इसलिए हम लोगों ने सामूहिक सभी लोग आपस में बैठ करके निर्णय लिया गया कि जब हम लोगों के बिना बैठक संपन्न हो जा रही है, तो इस पद से में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए हम लोग इस पद से सामूहिक सभी सदस्य इस्तीफा देते हैं जिला योजना की समिति से। आगे अब अगली रणनीति क्या रहेगी? अब आगे क्या करेंगे आप लोग? अगली रणनीति हम लोगों की यही रहेगी कि अध्यक्ष जी से हम लोगों की बात होती है विकास कार्यों पर, तो हम लोग की बात बैठेगी तो बैठेगी, नहीं तो हम लोग अगली योजना की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहेंगे। जिला पंचायत की अगर आगे बैठक होगी तो क्या उसमें भी आप लोग शामिल होंगे या क्या रहेगा? शामिल होंगे, लेकिन अपनी बात को हम लोग रखेंगे और नहीं मानी जाएगी तो उससे भी नकारा करेंगे। अपना नाम बता दें। मैं खेदन सिंह यादव, जिला पंचायत सदस्य सेक्टर 34 सैदपुर गाजीपुर से हूँ। और आप बुजुर्ग नेताओं में हैं, और ऐसे में आज जो विरोध हो रहा है, विरोध का मकसद क्या है? मेन मकसद ये है कि जनता ने हमको जो है अपने हित के लिए चुनकर भेजा है, और जिला पंचायत सदस्य होने के नाते हम जिला योजना समिति के सदस्य निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं। और अगर जनता की बात हम जब मीटिंग होती है योजना समिति की रखते हैं, उस पर कोई क्रियान्वयन नहीं होता है, केवल मनमाना अपने हिसाब से काम होता है, केवल प्रस्ताव लेकर के बेवकूफ़ बनाया जाता है। उस प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई मतलब नहीं है तो हम लोगों को योजना समिति की बैठक में क्यों बुलाया जाता है, और ये सूचना हम लोग केवल 24 घंटे पहले दी जाती है, जबकि नियम के अनुसार 1 सप्ताह पहले योजना समिति या किसी बैठक की सूचना सभी समिति के सदस्यों को देना चाहिए। ऐसे में आज आप लोगों ने जो विरोध किया है और बैठक शुरू हो गई है, तो क्या माना जाए कि ये बैठक मानक के अनुसार सही हो रहा है या क्या? ये मानक के विपरीत बैठक है। अगर 26 सदस्य जो है निर्वाचित हुए हैं, जिसमें लगभग मेरी समझ से 19-20 सदस्य जो है वर्तमान में उपस्थित है, और 4 सदस्यों ने हम लोगों को स्वीकृति दिया है कि हम बैठक में नहीं आएंगे, हम आप लोगों के साथ। यानी जिला योजना के जो भी सदस्य उसमें अनुपस्थित के बावजूद बैठक चल रही है। बैठक चल रही है, ये केवल अधिकारी वर्ग जो है अपनी बैठक कर रहा है। ये मनमाना कौन कर रहा है? मनमाना प्रश्न जो है सरकारी तंत्र कर रहा है, और कौन कर रहा है? तो क्या माना जाए कि अब राम राज्य आ चुका है या क्या लग रहा है? यही, अगर राम राज्य यही है तो मान लीजिए कि राम राज्य आ गया है।
गौरतलब है कि जिला योजना समिति की बैठक का बहिष्कार करने के बाद अब जिला पंचायत सदस्य आर पार के मूड में हैं। तो क्या ऐसे में तमाम घोटालों का जो सदस्यों ने जिक्र किया उसकी जांच होगी या मामला रफा दफा हो जाएगा? यदि सदस्यों ने बगावत कर ही दी तो ऐसे में क्या जिला पंचायत अध्यक्ष सपना सिंह की कुर्सी बचेगी? वैसे हम अगले समाचार में घोटालों की लंबी फहरिस्त के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए इतना ही। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे इसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।